का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेलों की। खेलों की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते आए हैं, कपिल देव खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, मोहन भूटिया खेल रहे हैं, विभिन्न खेलों के खिलाड़ी खेलते हुए आपको पहलवानी में, कुश्ती में, क्रिकेट में खेलते हुए नजर आते हैं। और कहीं कहीं आपको वो खिलाड़ी कहीं विज्ञापन और ऐड देते हुए नजर आते हैं। एक वीरेंद्र सिंह है जो मुक्केबाज रहे हैं, अभी हाल ही में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में वो विलेन बनकर भी आए हैं। मतलब हम जब भी खिलाड़ियों को देखते हैं तो हमें एक ही पक्ष नजर आता है, वो सुखी हैं, वो खुश हैं, वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो ऐड दे रहे हैं और वो जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अखबारों में फोटो चल रही है। एक पक्ष रह जाता है उनका जिस पे हम ध्यान नहीं देते और वो पक्ष देखते हैं इस तरीके के लोग, डॉक्टर आरपी सिंह, फिजियोथेरेपी टाइप के लोग। ये खिलाड़ियों की सुख पे नहीं, उनके दुखों पे नजर रखते हैं, उनकी तकलीफों पे, उनकी पीड़ाओं पे नजर रखते हैं। आज हम खिलाड़ियों की पीड़ाओं की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपने विषय में लोगों को बताएं। मैं तो जस्ट सिंपली एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और जिस सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी पे, आई लव दिस प्रोफेशन, आई लव दिस टॉपिक, so you can ask. But as qualification is concerned, I am a master, I am a MBA in the health management, so definitely from pediatric to geriatric I love the sports, so I like to treat the sports injury cases. That's very good. I admire your words. Doctor साहब, let's talk about sports injury. खिलाड़ियों को खेलते समय में जिस तरीके से पैरों में चोट लग जाना या मांस खिंच जाना, इस तरीके की चीजें होती है, ऐसे में क्या क्या समस्याएं उनको आती हैं और किस तरीके से वो दूर करी जा सकती हैं? देखो, फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझता है। अच्छा। और वही प्रैक्टिस का आधार है जी। तो माहौल पहले बढ़िया होना चाहिए। जैसे गांव में कबड्डी, खो खो, गिट्टी सब खेलते थे जी। तो एक अखाड़ा, एक पहलवानी, एक स्पोर्ट्स होती थी, हर तरीके के स्पोर्ट्स गांव में होते थे। तो मैं तो कहूँगा पहले स्पोर्ट्स की अवेयरनेस हो, उसके लिए अलग टॉपिक पे जब आप चाहोगे तो मेरे से प्रश्न पूछना कि वाई स्पोर्ट्स इज नॉट बीइंग प्रमोटेड, वाई दे आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज डिफरेंट टॉपिक। अब आपने पूछा कि भाई खेल में जो इंजरी होती है, चोट मोच लगती है, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? जितनी भी चीज़ें प्रिवेंटिव हैं कि भाई अगर कबड्डी का प्लेयर को क्या चोट लग सकता है, वॉलीबॉल को क्या लग सकता है, फुटबॉलर को क्या लग सकता है, तो हम लोग पहले प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान रखते हैं कि कोई अगर 3 फुट, 3.5 फुट, 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट यानी शॉर्ट स्टेचर का इंसान है तो उसको वॉलीबॉल जैसे गेम में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जो लंबे लोग हैं वो फटाफट फिट होते हैं। तो जब कोई पूछता है कि हमारा बच्चा किस स्पोर्ट्स में जाए तो हम उनको गाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिजिक, अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड इंटरेस्ट, देन वी सजेस्ट कि ये कर लो। अब सवाल आता है कि इसको इंजरी ना हो, उसको कैसे बचाया जाए। तो सबको पता है कि अगर हम क्रिकेट के खिलाड़ियों को क्या क्या इंजरी आ जाती है? मोस्ट कॉमनली जो इंजरी होती है वो शोल्डर जॉइंट पे, अच्छा, एल्बो पे, अच्छा, हिप पे जी, एंकल पे, फुट पे। तो हमें उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो पता है कि इस चीज़ की इंजरी हो सकती है, उस मसल की स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी and develop such a nice way that they should protect it. It should not happen, and if it happens then go to physiotherapist. हम कुश्ती की बात करते हैं। आजकल भारत में कुश्ती जो है वो दूसरे नंबर का सबसे लोकप्रिय गेम है। कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ियों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खेल में आ रहे हैं, जो खेल चुके हैं, जो खेल रहे हैं, उनको क्या क्या चोटें आने की संभावना होती है? उसमें तो पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है ये, और रेगुलर रिदमिकल एक्सरसाइज फ्रॉम हेड टू टो होनी चाहिए। और खिलाड़ी को मसल पावर, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उसको ट्रिक एंड टेक्निक एक अच्छे गुरु से जरूर होना चाहिए इफ़ ही वांट टू रियली गो हेड इन ए गुड वे इन ए कबड्डी। अब हम बात करते हैं बॉक्सिंग की, मुक्केबाजी की। तो एक बॉक्सर को क्या क्या चोट लगने की संभावना होती है और उन चोटों को या उन तकलीफ़ों को एक फिजियोथेरेपिस्ट किस तरीके से दूर कर सकते हैं? जब भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर उसमें लचीलापन यानी रेंज ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो स्प्रेन आएगा। अनड्यू फोर्स विल गिव सम सॉर्ट ऑफ इंजरी।
अब उसको प्रिवेंटिव मेजर की हमने बात की कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग रखो। अब उसको अगर इंजरी हो ही गया है तो उसको हम लोग एक फर्स्ट एड राइस के रूप में लेते हैं कि उस बंदे को कोल्ड की थेरेपी लेनी चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए और एलिवेट करके लिम्ब को रखना चाहिए और सपोर्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे जब हमारा एक्यूट स्टेज ओवर हो जाता है तो उसको फिर वैसे बनाना जैसे वो पहले था। देन वी गो फॉर स्टेप बाय स्टेप रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम। कुछ हम उसमें गैजेट्स भी यूज करते हैं जो सूजन कम करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, हीलिंग में फास्ट करती है, और ट्रिक है जिससे हम एक्सरसाइज दे करके उनको वी सेंड देम बैक टू प्ले बेटर देन अर्लियर। आपको बहुत सारे खिलाड़ी देख रहे हैं, खिलाड़ियों के माँ बाप देख रहे हैं, उनके कोच देख रहे हैं, उनको देखने वाले फैन और दर्शक देख रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अभी सीख रहे हैं, कुछ अभी सीख चुके हैं, कुछ और सीख के आगे जा चुके हैं। तो ये बताइए किन चोटों के ध्यान रखते हो? कई मरतबा खिलाड़ी लोग चोटों को या मोच या पाँव उतरना या हड्डी को चटकना, इसको थोड़ा लापरवाही देते हैं। किन चोटों के समय या किन लक्षणों के समय होते ही उन्हें फिजियोथेरेपी से संपर्क करना चाहिए? देखो जी, स्पोर्ट्स ऐसी है कि तुरंत हिस्ट्री मिलती है कि मैं खेल रहा था, मेरे को चोट लगी और मेरा ये दर्द हो गया। ये पहला सिम्टम है और सबको पता है कि ये एंकल में है, शोल्डर में है, कहाँ पे है और क्या करने से हुआ है। तो सबसे पहले उसको जाना चाहिए और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। और वो फिजियोथेरेपिस्ट अगर स्मार्ट है तो उन सभी चीज़ों को गहराई से लेकर के और उसको ट्रीट करेगा। खेलकूद के दौरान मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। इस समस्या को एक फिजियोथेरेपिस्ट किस हद तक दूर कर सकते हैं? चोट और मोच के तो हम मास्टर होते हैं क्योंकि हमने स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़े हुए होते हैं। तो जितनी भी चोट और मोच हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरी हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट में तो टीम के साथ ही रहता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट हरदम रहता है। और डॉक्टर अली रानी अपने वहाँ बहुत मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं जो स्पोर्ट्स से ही आगे बढ़े। और हर जगह स्पोर्ट्स को जानकारी रखने वाला फिजियोथेरेपिस्ट के इस समय समाज में बड़ी उसकी वैल्यू है। और जहाँ तक फ्रैक्चर है उसमें रेफरल बढ़िया होना चाहिए कि डायग्नोस किया, असेस किया, फ्रैक्चर निकला, सेंड टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन बिकॉज ही इज ए मास्टर इन द डिसिप्लिन। बट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट शुड बी डन ऑन द स्पॉट, एट द स्पॉट एंड बिफोर सर्जरी। आपसे अगर खेल से जुड़े हुए, खेल जगत से जुड़े हुए लोग तकलीफ होने पर, प्रॉब्लम आ जाने पर, समस्या आ जाने पर, खिलाड़ियों को जो समस्याएं आती हैं शरीर में, तो जो पैर से खेलने वाले उनको पैर से आती, जो हाथों से खेलने वाले उन्हें हाथों में आती हैं, जिनका पूरा बॉडी पोस्चर मूव होता है उनको अलग अलग जगह पर आती है। फिलहाल अलग अलग मुद्दों पे ना भटक के हम एक मुद्दे पर अगर खेल जगत की चीज़ों पे बात करते हैं डॉक्टर साहब से, तो ये शोल्डर का हिस्सा। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा ये मॉडल आप सामने लगाएं। खिलाड़ियों को शोल्डर से संबंधित डॉक्टर साहब क्या क्या प्रॉब्लम आती है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम शोल्डर की होती है क्योंकि बिना शोल्डर की मोबिलिटी से कोई भी स्पोर्ट्स खेला नहीं जा सकता। अच्छा। बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, जिम्नास्ट हो, क्रिकेट हो, इट इज़ द नेचर का दिया हुआ बहुत बढ़िया वरदान है। और शोल्डर के एंगल को घुमा करके आदमी चकमा दे सकता है। क्रिकेटर, बॉलर बॉल को तरीके से फेंक सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है। मोस्ट कॉमन जो इंजरी होती है वो होती है शोल्डर स्ट्रेन एंड जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है। तो जब इसको रोटेटर 360 डिग्री मैक्सिमम घुमाते हैं तो ये मसल का स्ट्रेन इतना पड़ता है कि या तो कोई टूट जाएगा अगर तैयार नहीं है तो, या कोई स्प्रेन आ जाएगी, या फिर उसमें रोटेटर कफ में कोई न कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाएगी। जिस शोल्डर को नेचर ने इतना बढ़िया बनाया है उसको इंजरी के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर दे रखा है। तो मैं चाहूँगा कि जब भी कभी स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड शोल्डर हो तो सबसे पहला काम है कि ही शुड गो टू द डायरेक्टली टू द फिजियोथेरेपिस्ट। ही कैन डायग्नोस, assess it and then plan the treatment. So this is the God gifted very good joint where you can perform better through the good preventive measures as well as corrective measures, and physiotherapists are smart enough to take care of preventive as well as the corrective. अगर किसी खिलाड़ी को डॉक्टर साहब शोल्डर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ जाती है और ज़्यादा होती है तो उसमें हम पहले स्लिंग बांध देते हैं, रेस्ट करा देते हैं, आइस लगा देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि एकदम मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए
और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हम उसको अल्ट्रासोनिक, कुछ टेंस मशीन हम दे करके उसको रिलैक्स करके एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ताकि उसको एट्रोफी ना होने पाए, वियर टीयर भी फर्दर ना हो और एट्रोफी भी ना हो। हम अगले सवाल पर आते हैं। अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, कुछ मिडिल क्लास, कुछ लोअर क्लास, कुछ हाई क्लास। आप उनको अपनी सेवाएं किस तरीके से देते हैं? देखो जी, जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनको तो मैं फ्री कर देता हूँ, क्योंकि हमारे देश का ये स्वाभिमान है, यही गर्व की बात है। आज नहीं है तो कल होगा। बहुत बढ़िया। अगर हम उनको शुरुआती दौर में ही उनके पैसे खर्च हो जाएंगे तो उनकी जो सुविधा मिलनी चाहिए कोच की, थेरेपी की, वो नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एंड दिस इज़ लैक ऑफ सपोर्ट। हम चाहेंगे कि जब भी कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो तो उसको तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और फिजियोथेरेपी जो गाइड करता है उसका पालन करना चाहिए। एक चोट लगे हुए खिलाड़ी को आपकी क्लिनिक में लगभग कितने दिनों में आराम आना शुरू हो जाएगा? वो तो फर्स्ट डे आता है, कई बार तो उसको नेक्स्ट डे खेलना होता है। हम लोग नेक्स्ट डे का गेम कंटिन्यू करा देते हैं। अच्छा। बैक पेन का पेशेंट आया, हमने उसका ट्रीटमेंट किया, समझ में आ गया कि इसने व्हाट ही डिड रॉन्गली, हम उसको गाइड कर देते हैं, काउंसल कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं और कहते हैं बेटा जाओ कल खेल के आओ, अपनी सर्टिफिकेट लेकर के आओ। सो वन डे, लेकिन थेरेपिस्ट शुड हैव साउंड नॉलेज एंड डेयर टू डायग्नोज। आपको एमआरआई कराना कराओ, आपको अल्ट्रासोनिक स्पोर्ट्स इंजरी के लिए कराना है कराइए, और जब आप डायग्नोसिस परफेक्ट करते हो तो ट्रीटमेंट इट टेक फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स एंड सम टाइम इट 4 to 6 weeks ऑल्सो। अगर आप खेल जगत से जुड़ी हुई हस्ती हैं, आप खिलाड़ी हैं या आप खिलाड़ी के माँ बाप, पेरेंट, चाचा मौसा, रिश्तेदार हैं, या आप खिलाड़ी के कोच से जुड़े हुए हैं या उनके स्कूल से जुड़े हुए हैं या उनको देखने वाले हैं, तो ये न्यूज़ वीडियो, इंटरव्यू वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपने से जुड़े हुए उन खिलाड़ी बंधुओं को ज़रूर दिखाएं। नीचे डॉक्टर आरपी सिंह फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर स्क्रीन पर आया हुआ, उस नंबर पे अगर आपको कोई भी समस्या किसी टाइप की, आप फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। थैंक यू।